Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 4, chapter number 1, class ninth chemistry, and definitely the new syllabus and the syllabus which is revised for the federal board as well. And because ये बात की जा रही थी कि दोनों syllabus सेम करने वाले हैं, तो इसलिए हम उसी syllabus के ऊपर lecture बनाने वाले हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हो गए 2025 वाले वो इसको फॉलो करने वाले हैं. Okay, let's get started about the topic. This topic is covers a wide spectrum of the applications and uses as well. So अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो मैं ये कहूँगा कि ये टॉपिक जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम हैं, और अगर इसकी एप्लीकेशन साथ में आ जाए तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टॉपिक दिया क्यों गया है और एक्चुअली में वो हमें बताना क्या चाहते हैं. लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, तो उन बातों को पहले समझिएगा. उन बातों को करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपको एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज चाहिए, बाकी लेक्चर्स भी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा 0302776296 सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी. ना सिर्फ इसकी बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको मिल जाएगी और अपडेटेड सिलेबस के साथ मिल जाएगी. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली बात यह है कि इन तीनों के दरमियान में ना आपको एक रिलेशन नजर आएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के दरमियान. तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बेसिक चीज़ से शुरू करता हूँ. आपको पता है सबसे पहले तो जो नॉलेज था वो तो ह्यूमन बींग्स के पास था ही. ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ मैं एक सिंपल एग्जांपल से दही जमाने की. अब वो दही जमाने वाली जो इंफॉर्मेशन थी उसको हम सिंपल नाम देते हैं फर्मेंटेशन का. अब वो इंफॉर्मेशन जो थी ना वो आज से तकरीबन 5000 साल पहले जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये उसके अंदर भी आप कह लें कि इस्तेमाल हो रही थी ये टेक्निक. ठीक है, अब नॉलेज जो था वो तो था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा होगा, एक ब्रांच पढ़ी होगी बायो की जिसको आप नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का. मैं ये क्यों बीच में लेके आ रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है, क्योंकि ये बेस आपने ये पढ़ी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बायो का लिंक जोड़ के यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या मिलती है जी, इंफॉर्मेशन मिली. नॉलेज तो था हमारे पास. ठीक है, कैसे शुरुआत हुई वो आपको पता है कि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाता है हमें. बायोटेक्नोलॉजी आई और बायोटेक्नोलॉजी के बाद उसकी जो मॉडर्न फॉर्म आई उसको हमने नाम दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग. यानी कि सबसे पहले जो बेसिक दही जमाने की जो टेक्निक थी जिसको हमने फर्मेंटेशन का नाम दिया, वहां से वो बात शुरू होती है. उस फर्मेंटेशन की जो टेक्निक है उसके बाद जिस चीज का एवोल्यूशन होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद जिसका एवोल्यूशन हो रहा है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद यह है कि अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है टेक्नोलॉजी का, फिर आपको नजर आ रहा है इंजीनियरिंग का. अगर मैं ये पूछूं कि इन तीनों में से सबसे मॉडर्न या एडवांस कौन सी है, तो कोई भी स्टूडेंट जो डेफिनेटली तौर पर कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है बायो के साथ उसको पता होगा कि इंजीनियरिंग इज द बेस्ट वन. इन सबसे बेस्ट सबसे एडवांस कौन है, इंजीनियरिंग है. उससे एडवांस कौन सी थी, मतलब उससे पहले एडवांस कौन सी थी, बायोटेक्नोलॉजी. जो सबसे पुरानी कौन सी टेक्निक है, ये वाली टेक्निक है. अब इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बेसिक नॉलेज था, बेसिक नॉलेज जो है उसको जब हमने अपडेट किया तो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में आ गई, टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस किया तो वो इंजीनियरिंग की फॉर्म में आ गई. ये एक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से ये एवोल्व हुए हैं. अब ये चीज समझ आ गई. अब हम जरा इधर आ जाएंगे. देखो, जब साइंस की बात की जाती है ना, तो साइंस में एक बात याद रखनी है कि साइंस का मतलब ये भी होता है कि नॉलेज को जब हम ऑर्गेनाइज वे के अंदर लेके आते हैं, सही है, जब हम नॉलेज जो होता है ना उसको सिस्टमैटिक वे के अंदर लेके आते हैं ना, सिस्टमैटिक नॉलेज, सही है, सिस्टमैटिक जो नॉलेज होता है ना, सिस्टमैटिक वे टू कलेक्ट नॉलेज, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं साइंस का. समझ में आ गई बात, टू कलेक्ट नॉलेज. मैं एक एग्जांपल आपको देकर समझाऊंगा. साइंस में सबसे पहले ना अगर हम देखें तो जो साइंस केमिस्ट थे, अब केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करने लगा हूँ. केमिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहले किस चीज के बारे में बात की, दे विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात की. फिर उन्होंने मैटर के बारे में बात की. फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की. उन्होंने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात की. फिर उन्होंने इम्पैक्ट्स के बारे में बात की, इनको स्टडी किया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की. जब उनके पास ये नॉलेज आ गया तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, बेटा क्या किया, उन्होंने इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इवोल्व की, बनाए. यानी कि बीमारी से लड़ने के लिए मेडिसिन
एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये जो चीजें डेवलप हुई हैं ये डेवलप बाद में हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं थी इन चीजों के बारे में कि आपके सेल के अंदर या आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एटम्स, कौन से एटम्स मिलेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा। मेडिसिन क्या होती है? एक केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है। तो जब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी फिर ही तो आप इसको डेवलप कर पाओगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास किस फॉर्म में थी? दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइंस। और जब हमने उसको यूटिलाइज किया, हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के फॉर्म के अंदर लेकर आए, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? उसको मैंने नाम दे दिया, हमने उसको नाम दे दिया टेक्नोलॉजी का। अब आज का जो दौर है इसमें हम लोग देखते हैं कि इंसान बीमार हुआ, पहले जमाने में उसको मेडिसिन दी जाती थी। आज क्या करते हैं? आप करते हैं जी इसको और कोई ऐसा हल ढूंढिए कि इसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाए। या जब स्टार्टिंग के ऊपर आपको नहीं लगता कि इंसुलिन बनी होगी, कितनी महंगी होगी, लेकिन आज बहुत सस्ती अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसने हमें बताया कि भाई इसको सस्ता कैसे करना है, इसको लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस कैसे करना है। समझ में आई बात? लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होगी वो इससे रिलेट कर ली जाएगी। समझ में आ गई बात? इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हमें नॉलेज मिला। नॉलेज क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ नॉलेज। हमें नॉलेज था कि जमीन के नीचे तेल है, कोई ना कोई चीज तो है, क्रूड ऑयल है। हमने उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उसको बाहर निकाला। जब हमने बाहर निकाला तो हमने देखा कि यार इसके अंदर भी कुछ होना चाहिए, डिफरेंट चीजें होंगी। तो हमने क्या किया? हमने उसको टेम्परेचर के ऊपर अलग किया, तो हमें पता चला कि यार इसमें तो पेट्रोल भी है, इसमें कैरोसिन ऑयल भी है, इसमें फलां चीज भी है, इसमें फलां भी है। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसको क्या कर लिया? उसको उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उसमें अलग कर लिया। उसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ना बोले, जो इंजीनियरिंग थे, जो केमिकल इंजीनियर्स थे, उन्होंने उनको केमिकली स्टडी किया और उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर एनर्जी है। इन एनर्जी को ऑटोमोबाइल्स में एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों में एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द लिंक बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड यू कैन से दैट इंजीनियरिंग। सो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, बेस भी बनाई। अब इधर देख लीजिए, व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी टू एक्सप्लोर वर्ल्ड। दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक आप बिल्कुल तरतीब के साथ जो आप स्टडी करोगे वो साइंस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो काम शुरू करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो 1 मंथ काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार हो नहीं रहा, छोड़ देते हैं, कोई और करते हैं। फिर और करते हैं, 2 मंथ करते हैं, नहीं यार पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अचीवमेंट्स नहीं मिल रही, और करते हैं। सो आपको क्या करना है? आपको एक बेस्ट वे में काम करना है, बेसिक से शुरू करना होता है। तो इसलिए उसने कहा कि सिस्टमैटिक स्टडी टू एक्सप्लोर वर्ल्ड। साइंस में हमेशा याद रखेंगे सिस्टमैटिक वे में चीज होगी हमेशा। नंबर 2, टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है पहले तो आपने वो पहचानने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो आपने सबसे पहले वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज करने हैं। फिर आपने क्या करना है? एंड प्रोसेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और जो कुदरती दुनिया है आपने उसको भी स्टडी करना है, उन नॉलेज को सामने रखते हुए, या उस नेचुरल वर्ल्ड से आपने मजीद नॉलेज को गेन करने की कोशिश करनी है कि वो नेचुरल वर्ल्ड जो है वो किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना? टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो आपको साइंस की मदद से जो नॉलेज मिला था, मतलब जो आपने सिस्टमेटिक वे में नॉलेज जो लिया था, आपने उस नॉलेज को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है ह्यूमन की नीड में। मतलब इंसान कहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास नॉलेज था जमीन के अंदर तेल है, हमने उसको निकाला। क्यों निकाला? हमने निकाला इसलिए ताकि हम ये सोचा होगा ना कि यार ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाला ना। तो निकालने के बाद हमने देखा हम क्या ऐसे ये तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर हमारे माइंड में आया कि अगर हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करें, हीटअप करें, तो ये अलग अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया ह्यूमन की जरूरियात के साथ। फिर आपने क्या किया? प्रोवाइड्स पाथवे फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। फिर आपने ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये रास्ता प्रोवाइड करती है सिस्टम को डेवलप करने में। मैंने आपको बताया ना कि टेक्नोलॉजी जब वो पेट्रोल वगैरह सब कुछ निकल आया तो उसने हमें रास्ता प्रोवाइड किया कि आगे हम ऑटोमोबाइल्स को बनाएं, उसको बेहतर से बेहतरी की तरफ लेकर जाएं।
तो इसलिए इसने लिखा हुआ कि प्रोवाइड्स पाथवे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम टूल्स एंड टेक्निक्स, जितने भी टूल्स सिस्टम्स वगैरह बनाए जाते हैं ना वो सारे ये उसको पाथवे प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद इंजीनियरिंग क्या होती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपने एक्सप्लोर किए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपने एक्सप्लोर किए थे, उसको आपने जब इस्तेमाल करना है अपने डेली लाइफ में, जैसा कि मैंने अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया था, मैंने एटम के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, उनके केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया, वो मेरे पास क्या है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उनका इस्तेमाल करके मैंने एंटीबायोटिक्स बनाई, मैंने मेडिसिन बनाई थी, है ना, मैंने उनका इस्तेमाल किया था। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, किस चीज का इस्तेमाल करना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना टू कंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव सिस्टम, या तो सिस्टम को बनाने के लिए या पहले से मौजूद सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो मैंने जैसे कहा कि इंसुलिन बना ली, फिर हमने देखा कि इसको लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस कैसे करें, उसको सस्ता कैसे करें, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करें, तो वो भी इंजीनियरिंग में आ जाएगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर एंड मशीन्स, जो मशीन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस इज अ टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग टू द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। होप्स ये बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, वरना टेक्स्ट कर दीजिएगा, इसके ऊपर आपको आंसर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और वही कहूँगा एंड के ऊपर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखोगे बात, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो लाजमी तो पूछेगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।